हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 जुलाई दिन मंगलवार है, वही हिंदी में सावन और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब दवा दुकानों पर डिस्काउंट बोर्ड लगाने पर रोक लग गया है। यदि आप लगाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोर पर 10% से 80% तक की छूट दर्शाने वाले बोर्ड लगाना अवैध माना जाएगा। इसको लेकर फार्मेसी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दवा बिक्री में छूट का प्रचार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के खिलाफ है। इस पर कार्रवाई के तहत फार्मासिस्ट का पंजीयन रद्द किया जा सकता है, अर्थात दवा दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अतः राज्य भर के फार्मासिस्टों और स्टोर मालिकों को काउंसिल ने नोटिस जारी कर दिया है कि डिस्काउंट का लालच देना अनैतिक व्यापार है और इससे मरीजों की सेहत से खिलवाड़ भी होता है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप फार्मासिस्ट हैं या फिर दवा दुकान के मालिक हैं तो अपनी दुकान के सामने डिस्काउंट का बोर्ड न लगाएं, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आदेश का स्वागत करते हुए सभी मेडिकल स्टोर से 15 दिन में डिस्काउंट बोर्ड हटाने की अपील की है। यदि आपने 15 दिन के अंदर यह बोर्ड नहीं हटाया तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, SBI इंटर्नशिप युवाओं को दे रहा है फ्री ट्रेनिंग का मौका। दोस्तों, SBI फ्री इंटर्नशिप भारत के युवाओं के लिए एक सुपर मौका लेकर आया है। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के विद्यार्थी घर बैठे फ्री इंटर्नशिप का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगी और यह स्टाइपेंड 29,000 रुपये होगी। इसके अलावा यदि आपने इंटर्नशिप पूरी कर दिया तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस स्कीम का मेन मकसद युवाओं को बैंकिंग, डिजिटल फाइनेंस और सरकारी सर्विसेज में ट्रेनिंग देकर उनके लिए नौकरी के ऑप्शन बढ़ाना है। दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। आप फ्री इंटर्नशिप के लिए 15 अगस्त 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी करें। सिलेक्टेड विद्यार्थियों को 29,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं SBI का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी अगस्त के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने नज़दीकी SBI शाखा से संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरी है OBC महासभा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर OBC महासभा ने निर्णायक आंदोलन तेज कर दिया है, जिसके तहत महासभा ने 28 जुलाई सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया। वहीं महासभा का आरोप है कि प्रदेश की आधे से ज़्यादा आबादी OBC वर्ग की होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। इसलिए OBC महासभा ने ऐलान किया है कि सरकार ने इस पर अमल नहीं किया, अर्थात OBC वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया तो यह आंदोलन और उग्र होता जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 28 जुलाई से शुरू हो गया है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। सत्र के लिए विधायकों ने कुल 3,377 सवाल लगाए हैं, जिनमें से 2,076 सवाल ऑनलाइन होंगे और 1,301 सवाल ऑफलाइन होंगे। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सत्र की कार्रवाई में गर्मागर्मी होने के आसार हैं, जिसके तहत कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाएगी, जैसे कि आदिवासियों की जमीन का मुद्दा, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, जातिगत जनगणना और भ्रष्टाचार। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। कुल मिलाकर मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में निकलने वाली है 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। इसके लिए शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी है। मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 18 से 20,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। यह खबर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस कदम से न केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। दोस्तों, यदि आप DED BEd धारी हैं तो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। केंद्र सरकार देश भर के स्कूलों में लागू करेगी आयुष्मान स्कूल मिशन। दोस्तों, देश के स्कूलों में बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत
स्कूलों में आयुष्मान स्कूल मिशन लागू किया जाएगा, अर्थात अब हर सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस मिशन का उद्देश्य बच्चों की सेहत के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समय पर काउंसलिंग और उपचार सुनिश्चित करना है। इस योजना में बच्चों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जाएगी, पोषण आहार का भी ध्यान रखा जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी, स्वच्छता जागरूकता जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। इस मिशन के तहत स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का इस योजना में सालाना रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें हर बार की जांच का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। कुल मिलाकर इस मिशन के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर पोषण तक का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, यात्रियों के लिए रेलवे ने शुरू की है नई योजना। इस योजना के तहत अब जनरल कोच में भी मिलेगा गर्मा गर्म खाना। ट्रेनों में यात्रा के दौरान जनरल कोच में अधिक भीड़ के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन कोचों में यात्रियों तक खाना और पानी भी नहीं पहुंच पाता। इससे यात्री स्टेशन पर ट्रेन रुकने का इंतजार करते हैं और जैसे ही ट्रेन रुकती है दौड़कर खाना ले आते हैं, चाहे वह खाना कैसा भी हो। लेकिन अब जनरल कोच में ही यात्रियों के लिए रेलवे गर्मा गर्म खाना और पानी पहुँचाएगा। इसके लिए रेलवे ने नई पहल शुरू कर दी है, अर्थात अब देश भर की 150 ट्रेनों की जनरल बोगियों में यात्रियों को गर्मा गर्म खाना तथा पानी मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को जल्द मिलेगा अब धान का बोनस। दोस्तों, साल 2024-25 में धान की उपज बिक्री करने वाले किसानों को सरकार बोनस देगी। इसके लिए सरकार ने पहले भी ऐलान किया था। इसमें उन किसानों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, अर्थात 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को सरकार धान का बोनस देगी। किसानों को यह बोनस उनके पास उपलब्ध भूमि के आधार पर मिलेगा। इसमें उन्हें 4,000 रुपए से लेकर अधिकतम 10,000 रुपए तक बोनस राशि मिलेगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, पात्रता तथा अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खातों में धान बोनस की राशि ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिला है देश का सबसे गरीब आदमी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना में देश का सबसे गरीब आदमी मिला है। सतना के उचेहरा तहसील के अमदरी गांव में रहने वाला संदीप कुमार नामदेव, जिसकी वार्षिक आय 0 है और तहसीलदार ने इसका आय प्रमाण पत्र भी बनाकर दे दिया है। आय प्रमाण पत्र 7 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। सोमवार को ये प्रमाण पत्र जब सोशल मीडिया पर आया तो अधिकारियों की आंखें खुली। इस मामले में त्रुटि मिलने पर 20 जुलाई को आय प्रमाण पत्र निरस्त कर उसे पुनः बना दिया गया है और उसमें वार्षिक आय 40,000 रुपए कर दी गई है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला सतना जिले में 2 दिन पहले भी हुआ था। इसमें कोठी तहसील में नया गाँव के रहने वाले रामस्वरूप को 22 जुलाई 2025 को तहसीलदार ने 3 रुपए वार्षिक आय का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इससे साफ होता है कि प्रशासन आग बंद करके प्रमाण पत्र जारी करता है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।